गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छी होंगे सबके सब। हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसकी बारीकी देखते चलना है ना, और बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे जिससे हर किसी बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। और वीडियो बनाने का पर्पस भी ये है ताकि आप इसको बार बार रिपीट करो, तो कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए तो उसको हम लोग बाद में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिंपल हमारा चैप्टर है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखी जाए, आप लोगों के क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आपका वहाँ पे चैप्टर था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यहाँ पे टू वेरिएबल्स आ गया, पेयर आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात तो भाई लीनियर इक्वेशन से समझते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। बच्चों लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बच्चों ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है बच्चों, 0। यहाँ पर लीनियर का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर डिग्री कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, वो होनी चाहिए 1। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, 0। और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन किस में, इन टू वेरिएबल। और बच्चों कितने वेरिएबल होनी चाहिए, यहाँ पर 2 वेरिएबल होनी चाहिए। तो भाई लीनियर का मतलब तो ये था कि डिग्री कितनी है बच्चों, यहाँ पर 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग बच्चों क्या बोलते थे, डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लीनियर का मतलब ये था कि भाई डिग्री इसके अंदर कितनी है आपकी, 1। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 1। यहाँ वेरिएबल्स बच्चों कितने हैं आपके पास, वहां पे आपके पास 2 वेरिएबल हैं। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सिंपल सा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर a जो है वो x का कोफिशिएंट है और b जो है वो y का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर a जो है वो क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड b जो है बच्चों वो है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। अब बेटा एक चीज देखो ना, लीनियर इक्वेशन हमेशा ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्राफिकली बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो बच्चों ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करती है बच्चों स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। और इस पर्टिकुलर जो लाइन होगी उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसके इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। इसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी लाइन जाती है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इस पे जो लाइन कर रहे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में बच्चों हमें 2 पेयर की बात करनी थी कि 2 लाइंस होंगी यहाँ पर, ठीक है। लगा लो, इसको नोट करना है, फटाफट नोट कर लो जल्दी से इसको। देखिए यहाँ तक नोट कर लिया सभी लोगों ने, यस और नो, ठीक है भाई। आप लोगों ने बच्चों यहाँ पर यहाँ देखिए, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर जो इक्वेशन पढ़ी थी वो ऐसी पढ़ी थी, x + 3 = 5, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आती थी, 2। तो आप यहाँ पर जो वैल्यू आती थी, इसको यहाँ पे सिंगल वेरिएबल थी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल की सिंपल आपको क्या चाहिए होती, नंबर लाइन। तो 0, 1 और 2 ये पॉइंट आ जाता था आपका। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x = 2 को, जो कि हमारी सबसे आखिरी वाली एक्सरसाइज थी। तो ये 9th की बात कर रहा हूँ बच्चों में। अब 10th के लेवल पे बात करते हैं ना, तो आपके पास बच्चों 2 इक्वेशन होंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं सिंपल सा 2 इक्वेशंस हैं, उनकी इक्वेशन की मान लो, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ये मान ली बच्चों, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। आपकी 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बच्चों। और यहाँ पे पेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। जितने वेरिएबल होते हैं बच्चों उतनी ही आपको इक्वेशन चाहिए होती है उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन कितनी चाहिए होंगी, 2। आपके पास 3 वेरिएबल तो इक्वेशन कितनी होंगी, 3। 4 वेरिएबल है तो इक्वेशन कितनी होंगी, 4। तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही आपको इक्वेशन चाहिए होती है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये पेयर हो गया। अब देखो सिंपल सा मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है लाइन को, ठीक है। अब लाइन के बीच में बच्चों कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है हमारे पास,
तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है बच्चों? मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है बच्चों, तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल हैं, तो दो एक्सिस आएंगी, उनको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, सही है। एक एक्स एक्सिस होती है और एक कौन सी होती है बच्चों, वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों केसेस कौन कौन से होंगे उसकी फिर बात करता हूँ मैं उसके बाद। तो यहाँ पे केसेस कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? यहाँ पे इस तरीके से हो सकती है लाइनें, ये दोनों लाइनें मान लो आपस में एक दूसरे को कट कर रही होंगी, या दूसरा केस क्या होगा बच्चों, ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल। और इस कंडीशन को हटा दीजिए ना, तो इससे आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। और तीसरी कंडीशन बच्चों क्या आएगी, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी वाली लाइन क्या कर रही हो बच्चों, लाई कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जब भी दो लाइंस होंगी बच्चों, तो उसके अंदर जो कंडीशन होंगी वो कंडीशन क्या क्या बन सकती हैं कि या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही होंगी बच्चों, इंटरसेक्ट, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होंगी, कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही होंगी। तो एक दूसरे के ऊपर लाई करने को हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे लाइन क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे लाइंस कैसी है बच्चों, पैरेलल, ठीक है। यहाँ क्या कर रही है बच्चों, कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो जब लाइन एक दूसरे को कट करती है बच्चों, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है, दैट इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जब लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर लाइन एक दूसरे को बच्चों ने क्या किया, कट किया। ये तीन ही केस बन सकते हैं बच्चों दो लाइनों के बीच में, मैं आपको बताऊं। या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होंगी, लाई कर रही होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी। तो यही तीन केस बन सकते हैं दो लाइन्स को लेकर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जहाँ पे दोनों लाइनें बच्चों कट कर रही होंगी, ये पॉइंट मैंने मान लिया P, तो यहाँ पर ये क्या निकला बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन पॉइंट ही बच्चों हमारा क्या होता है, दैट इज सॉल्यूशन इनका। तो हमारी जो पूरी कहानी है इस चैप्टर के अंदर वो इसी पे गुजरेगी, सही है। इन दो कंडीशन का बहुत कम यूज है, सिर्फ पूरी कहानी किस पे गुजरनी है बच्चों, इसी पर। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें उनका क्या फाइंड करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, और वही उनका क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, मान लो कुछ भी निकल के आएगा, 3, 4, 5, 2, कुछ भी पॉइंट निकल के आ रहा होगा, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट को मैंने क्या मान लिया, x, y, ठीक है। अब आपको बताया कि भाई यहाँ पे x और जो y है, x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को बच्चों हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट। ये आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ा हुआ है। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, और इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा क्या, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। तो बच्चों ये भी पॉइंट, 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 ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सही है। इन्फिनिटी को बच्चों हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो कई जगह ऐसे लिखा होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कि कोई डाउट किसी बच्चे को, तो मैंने सिंपल सी बात क्या बोली है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे बच्चों, क्लास 9 का भी लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों में कितने बच्चों ने क्या है 9 का पढ़ा है पोर्शन की नहीं पढ़ा है। पिछले साल भी लॉकडाउन था, सही है, सारी कंडीशनें वैसी गई हैं। अब ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका, और क्लास 9 में आप लोग 1 वेरिएबल में जो इक्वेशन थी वो कैसे ग्राफ में प्लॉट करते थे, सही है। वहाँ पे सिंपल एक ही इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, सही है। यहाँ आपकी 2 इक्वेशन है, तो वो भी कंडीशन आपको आनी चाहिए कि भाई एक इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट करेंगे, तब आप जाके 2 इक्वेशन पर वर्क कर सकते हो। और बाद में इसमें बहुत सारी कंडीशन है कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे किस तरीके से, ये वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है, एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, तो वो सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब भी आपके पास यहाँ पे 2 लाइन्स की इक्वेशन होगी, तो उन 2 लाइन्स की इक्वेशन क्या होगी कि जो भी लीनियर इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और लाइन या तो आपस में एक दूसरे को काटेंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी। जब लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे को बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, और हमारा काम जो है मेन वो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना है,
ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है किसका, इक्वेशंस का, कि ये पॉइंट आपकी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट आपका दूसरी इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ आपको कोई पॉइंट मिलते ही नहीं बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों इसके ऊपर एक बात की जाती है सिस्टम की, सही है। यहाँ पर ये जो सिस्टम है आपका ये कैसा है, इसमें दो सिस्टम के अंदर दो कंडीशन आती है बच्चों, एक आता है कंसिस्टेंट, अभी इसके ऊपर मैं बात करूंगा, और ये आता है बच्चों इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमारे दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है बच्चों इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, जहां पे हमें सॉल्यूशन मिलता है बच्चों वो कहलाता है सिस्टम कंसिस्टेंट, और जहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता वो कहलाता है सिस्टम कैसा, इनकंसिस्टेंट। तो जहां पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो पॉइंट्स किस किस के अंदर मिल रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिल रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये दोनों सिस्टम कैसा होगा, इन दोनों का सिस्टम दैट इज कंसिस्टेंट। यहाँ आपको एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा तो ये सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगी कंडीशन वो कैसा होगा बच्चों, ये होगा बच्चों कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा बच्चों, तो ये सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। यहाँ आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं बच्चों, तो ये सिस्टम भी कैसा होगा बच्चों, कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को। तो मेन चीज तो भाई आप लोगों को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि लाइंस के अंदर जब भी दो पेयर की बात करेंगे तो वहाँ तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी। तो जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो पूरी कहानी हमारी इस पे गुजरने वाली है, वहां हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, वो कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, और यहाँ पर इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जहां पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका कंसिस्टेंट। यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, आपको कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं यहाँ पर जाके, तो जब इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो वहां पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, और ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट। यहाँ लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, और यहाँ ये कंडीशन किसकी है बच्चों, नो सॉल्यूशन की। ठीक है, यहाँ क्या बच्चों, लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, और सिस्टम कैसा होगा बच्चों, आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, सारा कुछ नोट करना है आपको, रजिस्टर में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, नोट करिए फटाफट इसको। ठीक है भाई, अब बच्चों देखा है यहाँ पर मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं बच्चों इनको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास बच्चों बेसिकली हमारे पास क्या है, दो मेथड निकल के आते हैं। एक आता है बच्चों हमारे पास ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड निकल के आता है बच्चों, ग्राफिकल मेथड। और एक आता है बच्चों हमारे पास एल्जेब्रिकल मेथड। ठीक है, अब एल्जेब्रिक मेथड के अंदर बच्चों तीन मेथड आते हैं हमारे पास। एक आता है बच्चों हमारे पास एलिमिनेशन, एक आता है बच्चों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, और एक आता है बच्चों हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारी एक एक एक्सरसाइज है बेस्ड इन्हीं पर। ठीक है, तो भाई हमारे पास कुल मिला के टोटल एक तो हमारे पास हो गया बच्चों ग्राफिकल मेथड, एक हो गया एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन चार तरीकों से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास वैसे ही सिंपली ये है। तो हमारे अभी जो वर्क करना है हमें वो किस पे करना है बच्चों, वो हमें वर्क करना है ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है,
उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आने वाली, हर एक के अंदर आएगा। पहली वाली एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन पे है, दूसरी एलिमिनेशन पे, तीसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। लास्ट ईयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड वहाँ से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन आपको मैं सब चाहे हटाएं चाहे नहीं हटाएं, लेकिन आप लोगों को सभी आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में यूज होते हैं। ठीक, तो बच्चों आज जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे बच्चों, हम लोग दैट इज ग्राफिकल मेथड। आप लोगों को सबको विजिबल है ये, कहीं ऐसा नहीं छोटा छोटा लिख रहा हूँ भाई, ठीक दिख रहा है बच्चों, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बच्चों ग्राफिकल मेथड के ऊपर बात करनी है हमें, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ 9th का पोर्शन लेके, ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। तो हम लोग बच्चों जो लेके चल रहे हैं वो कौन सा है बच्चों हमारे पास, वो है हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है बच्चों 0। ये आपकी दो इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल यहाँ पर x और y है, तो इन दोनों को हैंडल करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी कौन सा प्लेन होता है, वो भी कौन से प्लेन में हम लोग इसको यूज करेंगे, दैट इज कार्टेशियन प्लेन में, ठीक। अब यहाँ पे समझो जरा बात को, यहाँ पे बच्चों किस तरीके से होता है, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव x एक्सिस होगी। यहाँ पे जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती है वो होता है ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन है, ऑरिजिन के राइट हैंड साइड हम लोग क्या मान के चलते हैं पॉजिटिव, इसके इस तरफ क्या होगा नेगेटिव x डैश, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा बच्चों y डैश, ठीक है। नेगेटिव y एक्सिस को हम लोग y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव y एक्सिस को प्लस ऐसी y, पॉजिटिव x एक्सिस को x और नेगेटिव को x डैश, और जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं वो होता है ऑरिजिन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कोई भी पॉइंट होता है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या बोलते हैं x और y। x रिप्रेजेंट करता है, x का जो नाम होता है बच्चों वो होता है एब्सिसा, y का जो नाम होता है बच्चों वो होता है ऑर्डिनेट। क्या क्या नाम होता है बच्चों, एब्सिसा बोलते हैं x कोऑर्डिनेट को, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पर जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे कट कर रही होती है वो होता है ऑरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों 0,0, ठीक है। तो हमारा मान लीजिए कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये हमारी एक्सिस होती हैं, तो ये किसी भी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है बच्चों 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है। देख रहे हो यहाँ पे इन एक्सिस ने एक दूसरे को काटा, तो किसी भी प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये कौन सा बच्चों चौथा, ठीक है। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे सिंपल सा, आप इन सभी चारों हिस्सों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, दैट इज नोन एज क्या क्वाड्रेंट। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी भी प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है, दैट इज 4 हिस्सों में डिवाइड करती है। हर एक पार्ट को क्या बुलाया जाता है बच्चों क्वाड्रेंट बुलाया जाता है, ठीक है भाई। अब एक चीज देखो भाई यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने भाई आप लोगों को ये चीज बताई कि यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के अंदर हम लोग ग्राफ पेपर, आप मैं तो सिंपल आप लोगों को बोर्ड पर करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं जो चीज़ें करूँगा सारी की सारी बोर्ड पर। आप लोग काम ये है कि आप ग्राफ पेपर लें, आप उस पर वर्क करें, वहाँ पे प्लॉट करके देखें, तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर हमारी दो एक्सिस यूज होती हैं, एक होता है इनको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्लेन कौन सा होता है, वो होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि जब भी आपके पॉइंट होते हैं वो हमेशा ऐसे फॉर्म में मिलते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट को बच्चों क्या बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बच्चों क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ से मिट गया बच्चों थोड़ा सा, ऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इसको हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काट रही होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन।
अब बच्चों यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट बन गए, ठीक है। अब पहला क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे x वाला भी पॉजिटिव है, y वाला भी क्या है बच्चों पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों x वाला पहले क्या आएगा, हमेशा पहले नंबर पे x वाले को लिखते हैं, x वाला क्वाड्रेंट क्या होगा नेगेटिव, y वाला क्या है बच्चों पॉजिटिव। तीसरे नंबर पे x वाला भी नेगेटिव, y वाला भी नेगेटिव, और चौथे नंबर पे x वाला पॉजिटिव होता है, y वाला क्या होता है बच्चों नेगेटिव, ठीक है। आप लोगों को जो भी डाउट हो आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। फिर हम लोग डाउट क्लास जब लेंगे तो उसमें वो सब चीजें क्या कर देंगे क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, कार्टेशियन प्लेन हमारा ये दे रखा है, इसका यूज क्या है बच्चों, किसी भी पॉइंट की किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से किया जाता है। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को, जैसे मान लीजिए बच्चों ये आपको ऑरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पॉजिटिव एक्सेस, ये -1, -2, -3, -4 एक्स डैश, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, y, -1, -2, -3 y डैश, ठीक है। कल को मैं मान लो पॉइंट देता हूँ बच्चों 3,4, ये पॉइंट है बच्चों मेरे पास, सही है। अब मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, तो लोकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला है, ये पॉइंट मेरे पास, ठीक है, ये क्यू है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पर आप यहाँ पर x पे कितना डिस्टेंस चले भाई, इसको नीचे लेके आप परपेंडिकुलर डालो बच्चों, ये परपेंडिकुलर डाला, तो आपने देखा कि x पे कितना डिस्टेंस चला है 1, 2 और 3, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो बच्चों y पे, तो y पे कितना डिस्टेंस चला है 2, x पे डिस्टेंस चला है बच्चों 3, y पे डिस्टेंस चला है बच्चों कितना 2, तो इसकी लोकेशन क्या होगी बच्चों, दैट इज 3,2। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को। और कल को बच्चों कोई पॉइंट प्लॉट करने के लिए आ जाए आपके पास, कल के लिए मान लीजिए पॉइंट आ गया 3,4, तो आप उसको प्लॉट कैसे करोगे, आप इसको प्लॉट किस तरीके से करोगे वो देखो यार, ये लोकेशन बता दो इसी पॉइंट की। आप क्या करोगे, सबसे पहले कहीं भी चले जाओ, पहले x का कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो आप यहाँ से 3 डिस्टेंस जाओगे, 1 2 3 यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे y का कितना डिस्टेंस है 4, तो ऊपर चढ़ोगे कितना 1 2 3 4, इस पॉइंट पर आ गए, तो ये पॉइंट होगा P की लोकेशन, दैट इज 3,4। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप 4 दे रखा है, पहले y पे चढ़ जाओ, y से 4 गए, इसके बाद 3 की डिस्टेंस है x पे, तो यहाँ से 3 डिस्टेंस यहाँ बढ़ जाओ, तो भी आपको मिल जाएगा कितना 0.3,4। तो पर्टिकुलर हमारा इसका सिस्टम का यूज़ क्या था, आप किसी भी पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बता सकते हैं, इसके लिए हम लोग इसका सिस्टम का क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ बच्चों, और उनको आपको बताना है कि कहाँ कहाँ वो लोकेट होंगे, ठीक है। पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये आएगी, फिर हम लोग लाइन के ऊपर बात करेंगे। ये समझ में आ गया कौन सा पॉइंट कहाँ होता है। ये 0 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लस का x आएगा बच्चों, यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ देख लेते हैं भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 एंड y डैश, ठीक है। अब एक एक करके बच्चों हम लोग पॉइंट लेते हैं। पॉइंट हमारे क्या क्या है बच्चों, पहले नंबर का मान लीजिए पॉइंट आता है आपके पास -3,4, तो भाई आप लोगों को ये देखना है कि भाई यहाँ पर -3,4 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। x का कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, y का कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा सेकंड में x के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं नेगेटिव, y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों पॉजिटिव। अब इसको मान लो मुझे इसकी लोकेशन करनी है बच्चों, ठीक है। एक काम करो सारे पॉइंट एक साथ लिख दूँ, -3,4
4,3, ठीक है। और क्या क्या दे रखे हैं, -5, -4, और क्या दिया भाई 3, -4, ठीक। और क्या है पॉइंट 4,0, -3,0 एंड -5,0, 4,0, 4,0 तो वही गया है। और कौन कौन से पॉइंट है बच्चों, -5,2, ठीक है। और कौन सा है 6,2, और कौन सा है बच्चों 2, -4, और कौन कौन से हैं -5, -3 एंड 5, -5, ठीक है। इतने पॉइंटों सीख जाओ बच्चों हम लोग, ठीक है। अब देखो बच्चों हम लोग नोट करना चालू करते हैं। सबसे पहले नंबर का आया -3,4। तो पहली बात तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स वाले नेगेटिव, वाई वाले पॉजिटिव, यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया सेकंड। तो भाई इसको लोकेट करना है, तो एक्स पे डिस्टेंस है कितना -3, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जब यहाँ से पहुंच गया यहाँ पर बच्चों में -3 पहुंच गया। अब इससे कितना डिस्टेंस जाना मुझे ऊपर 4। तो भाई यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट होगा, कुछ भी नाम दे दो इसको, -3,4, ठीक है। दूसरा बच्चों 4,3, तो 4 यानी कि कुल मिला के एक्स पे डिस्टेंस कितना चल जाओ 4, फिर वाई पे कितना चढ़ जाओ 3। तो यहाँ से जब चढ़ोगे आप तो 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गया मैं। यहाँ से कितना डिस्टेंस चढ़ना है 3, 1 2 3, ये पॉइंट पे आ गया मैं। इसको बी पॉइंट नाम दे देता हूँ। ये हो गया 4,3, इसको नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट, ठीक है भाई। ये दोनों हो गए। आप तीसरा खुद करो यार, आप एक ग्राफ बनाओ सिंपल सा, रफ पेज भी बना लो, वैसे ही कर लो, ठीक है। आपको चीज़ें सीखनी है अभी तो। तीसरा है बच्चों -5, -4। तो भाई -5, -4, पहली बात तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, वो होता है थर्ड कोऑर्डिनेट। एक्स पे डिस्टेंस चलो -5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पहुँच गए। इससे नीचे चले जाओ बच्चों -4, नीचे जाओगे -1, -2, -3, -4। ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों, ये होगा -5, -4, समझ में आ रहा है। चौथे नंबर का पॉइंट क्या है बच्चों 3, -4। तो भाई एक्स पे डिस्टेंस चढ़ जाओ कितना 3, एक्स पे चढ़ गया बच्चों 1 2 3, यहाँ पहुँच गए। यहाँ से जाना -4 यानी कि नीचे तरफ जाओगे, तो भाई 1 2 3 4, ये जो पॉइंट होगा बच्चों दैट इज कितना हो गया 3, -4, ठीक है। इसके बाद बच्चों आज बात करते हैं 4,0। 4,0 यानी कि डिस्टेंस कितना चढ़ना है बच्चों एक्स पे 4, वाई पे कितना है 0। तो आप जब एक्स की तरफ जाओगे यहाँ पहुंचे, तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 4,0। ये किस पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा था इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किस में था सेकंड क्वाड्रेंट, ये किस में है थर्ड क्वाड्रेंट, ये किस में है फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है बच्चों ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। -3,0, एक्स पे डिस्टेंस चढ़ेगा -3, अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3, यहाँ पर आ गए। ये पॉइंट होगा बच्चों -3,0। इसको कुछ नाम दे दो ABCD, अभी तक क्या चल रहा था ABCD, इसको E नाम दिया था, इसको नाम क्या दिया बच्चों F। ये भी किस पे लाई कर रहा है बच्चों ऑन एक्स एक्सिस। अगला वाला बच्चों -5,0, -5,0 यानी कि एक्स पे चले जाओ, ये है बच्चों -5,0, ये भी किस पे लाई कर रहा है बच्चों ऑन एक्स एक्सिस। अगला मतलब बच्चों है, अगला वाला पॉइंट एक काम करते हैं चेंज कर देते हैं, ये लिख देते हैं 0,4। 0,4 यानी कि एक्स पे डिस्टेंस 0, एक्स पे चलना ही नहीं है, वाई पे चलना है 4। तो यहाँ से ऊपर चलोगे यहाँ पहुँचोगे आप EFGHI, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों 0,4। ये किस एक्सिस पर लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अगला क्या बच्चों -5,2, एक्स पे डिस्टेंस चलेगा -5, यहाँ पहुँचो -5, यहाँ से कितना जाना है बच्चों 2, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे प्लस का 2 है, तो +1 +2, ये पॉइंट जो होगा IJ, ये होगा बच्चों -5,2, ठीक है। अगला बच्चों 6,2, एक्स पे डिस्टेंस कितना चलोगे आप 6, वाई पे कितना चलना है 2, एक्स पे चले जाओ 6 पहुंच गए, यहाँ से 2 कदम ऊपर चलो 1 और 2, तो यहाँ पहुंच गए। इसके बाद IJK, तो ये पॉइंट हो गया 6,2, ठीक है। 2, -4 क्या होगा बच्चों, एक्स पे डिस्टेंस चले जाओ बच्चों 2, लो भाई पहुंच गए 2, वाई पे कितना बच्चों -4, नेगेटिव है नीचे आना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट क्या होगा बच्चों IJK, I के बाद JK, और ये हो गया L। इस कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों 2, -4, ठीक है।
अगला -5 -3, एक्स पे डिस्टेंस -5, नीचे पहुंच जाओ बच्चों, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा -5 -3, ये हो गया m। अगला है 5 -5 ये रहा, नीचे आ जाओ, ये रहा -5 m, ये हो गया बच्चों -5 -5। तो पहली बात तो आप लोगों को बेसिक चीज़ तो ये आनी चाहिए थी कि पहली बात तो कोई भी पॉइंट है आपका, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, सही है, वो कहाँ पर आएगा, किस तरीके से हम लोग उसको प्लॉट करते हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। ये था बेसिक इसका, ये क्लास 9 का लेके चल रहा हूँ मैं, ताकि आपका बेस क्या हो जाए मजबूत, इससे इस चैप्टर को पढ़ने में हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों इसके बाद देखिए आप लोग, ठीक है, इसके बाद मैं कुछ बेसिक चीज़ें और समझा रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको आना चाहिए, तभी आप ग्राफ को क्या कर सकते हो बच्चों, प्लॉट कर सकते हो। नहीं तो ग्राफ प्लॉट करने में बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, दे आर वेरियस मेथड बाय विच वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो भाई अगर आप देखें, आ रहा हूँ 10 मिनट से आऊँगा, है ना। तो देखो भाई, इसके बाद कुछ कंडीशन देखो बच्चों। A linear equation has infinite number of solution। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तीसरी कंडीशन, when x is equals to a represent straight line parallel to y axis। ठीक है, अब मैंने ये जो बात लिखी है x equals to a, इसको जरा समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने इस तरीके से बनाया बच्चों, ये 0 है, ये 1 है, 2 3 -1 -2 इस तरीके से, यहाँ 1 यहाँ 2, ये y, ये -1 -2 y डैश, ये x और ये है बच्चों x डैश। ठीक है, मैंने बोला कि x इक्वल्स टू a, ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल्स टू a का मतलब, मान लीजिए मैंने a की जगह बच्चों 2 ले लिया, x इक्वल्स टू 2। अब देखना है ना, बहुत सारी कंडीशन आपको, ये चीजें फटाफट क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 का मतलब ये था बच्चों कि x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू आपकी 2 रहेगी, y की वैल्यू आपकी क्या हो, कुछ भी हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पूछो क्यों नहीं फर्क पड़ता, अगर मान लो इस इक्वेशन को मैं 2 वेरिएबल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, x, y तो है नहीं, तो मुझे इसका कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 0, ये कंडीशन होगी। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने जाऊँ तो यहाँ पे एक चीज देखो ना, y की जगह में बच्चों कुछ भी नंबर लिख लूँ, 1 लिखूँ तो 1 × 0 0, मैं 2 लिखूँ 2 × 0 0, 3 लिखूँ 3 × 0 0, -1 लिखूँ तब भी 0, और आपको x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 2। तो आप यहाँ पर y की जगह कुछ भी रखो, आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, x की वैल्यू 2 ही रहनी है। तो x इक्वल्स टू 2 का मतलब होता है जब सिंगल आता है तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2। तो बच्चों x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट, अब यहाँ पे 2, 1 होता है बच्चों, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अब देखो ना 2, 1, यही तो पॉइंट होगा। यहाँ पे देखोगे 2, 2, यहाँ देखोगे 2, -1, यहाँ देखोगे 2, -2। तो देखो भाई, इसमें आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये कितना होगा, 2, 0। इन सभी में x की वैल्यू हमेशा कितनी है बच्चों, 2 है, भले ही y की वैल्यू क्या हो, कुछ भी हो, आपकी x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों, 2 ही आएगी। ये कंडीशन है। अब जब इन सबको आप ज्वाइन करोगे, इन सभी पॉइंटों को आप ज्वाइन करोगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ये लाइन स्ट्रेट किसकी है, x = 2 की, और यहाँ पे जो लाइन जा रही है वो किसके पैरेलल है बच्चों, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो याद रखिएगा x = 2 पे, x = किसी नंबर पे, x = a का मतलब है a की जगह कोई भी नंबर हो, लाइन हमेशा पैरेलल जानी है y एक्सिस के।
ठीक है, ये तो मैंने कहा कंसेप्ट समझा दिया। अब ये कंसेप्ट को आप अपने दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से बैठा लो, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों से कभी कुछ पूछूं, कल को मैं बोल दूं बच्चों x इक्वल्स टू -1, ये लाइन कैसी जाएगी, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पे -1 लिखा है, सीधे इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। आपको पता है ये लाइन किसकी होगी, x बराबर -1 की। x की वैल्यू हमेशा -1 की होगी, y की वैल्यू कुछ भी होती रहे। कल को मैं अगर पूछूं आप लोगों से x बराबर -2, आप बोलोगे सर ये है x बराबर -2, यहाँ पे सिंपल एक लाइन क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, x बराबर -2 को। तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -2, ठीक है। अब एक चीज देखना बच्चों, जरा मैं बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूँ आप लोगों को। इस चीज में कोई भी डाउट किसी बच्चे को है क्या? वैसे तो आप समझते चलो, बाकी में डाउट आपके क्या है, अपनी लाइव क्लास लेंगे जूम या गूगल मीट पे, उन पे भी क्या करेंगे, क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। इसलिए पहली बात तो ये आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए, ठीक है भाई। अब एक चीज देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक चीज बोली, मैंने x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2 ये लाइन, ठीक है, ये पैरेलल है y एक्सिस के। x इक्वल्स टू -1 ये लाइन। अब कल को मैं यहाँ पे बोलूँ x इक्वल्स टू 0 बच्चों, तो आप बोलोगे सिंपल 0 सर ये ना, इस पे लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा बच्चों, ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये y एक्सिस। तो यानी कि x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी होती है, इट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, y एक्सिस को। x इक्वल्स टू 0 क्या है, कौन सी लाइन होती है बच्चों, ये कोई दूसरी लाइन नहीं होती है, कौन सी होती है, दैट इज y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे 3 पुट करता ऐसी लाइन जाती, 2 पुट करता ऐसी लाइन जाती, और पास आता 1 जाती, और पास आता ऐसी जाती। तो 0 पे लाइन कौन सी आएगी, ये स्ट्रेट जाएगी, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। और ये लाइन कौन सी है, ये y एक्सिस खुद ही लाइन है वो। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है बच्चों x बराबर क्या, 0, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब आपको ये चीज समझ में आ गई भाई कि x बराबर कोई भी नंबर हो तो लाइन कैसी जाती है, पैरेलल टू y एक्सिस जाती है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अगर कल को यहाँ पर y इज इक्वल टू मैं बच्चों b लिख देता हूँ, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मान लीजिए ये दे रखा है 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ दे रखा है 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ दिया है -1 -2 1, ठीक है। कल को बच्चों ने बोल दिया यहाँ पर y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपको पता है कि y बराबर क्या होगा, 3 रहेगा, भले ही x वहाँ पे कुछ भी हो। तो y इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लाइन है y इक्वल टू 3 है, तो आपकी लाइन कैसी जाएगी बच्चों, पैरेलल टू x एक्सिस। अब मान लो ये वाला पॉइंट लेते हो आप लोग, ये पॉइंट क्या होगा 2, 3, ये वाला पॉइंट लोगे 3, 3। तो देखो y का कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या है 3, x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चेंज। मान लो इस पॉइंट की बात करूंगा तो -1, 3, इस पॉइंट की बात करूंगा बच्चों -2, 3, ठीक है। तो इन सभी जगह पे y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किसके होंगे, x के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो y इक्वल्स टू 3 पे लाइन कैसी जाती है, दैट इज स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपके बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, आपको बस कभी भी ये सिंपल लिख के आ जाए, आपको बस सिंपल समझ में आना चाहिए। कोई भी लाइन होती है वो सिंपल क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी इक्वेशन होती है जो भी। कल को मैं बोल दूं बच्चों y इक्वल्स टू -2, तो आप तो -2 पकड़ो और एक लाइन क्या कर दो, खींच दो, खत्म। ये किसको लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, -2 को। कल को मैं बोल दूं बच्चों y बराबर -1, ये है y बराबर -1, आप सीधे एक लाइन क्या कर दोगे, खींच दोगे। ये किसकी इक्वेशन होगी, y इक्वल्स टू -1। अब y इक्वल्स टू -2 ये रही लाइन, y इक्वल्स टू -1 ये रही, और क्लोज जाऊंगा, यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 होगा बच्चों, ठीक है। तो कल को अगर मैं पूछूं y इज इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है कि y इक्वल्स टू 0 पे कौन सी लाइन आएगी, ये लाइन आएगी। और ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये है आपकी कौन सी, x एक्सिस। तो y इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट x एक्सिस। तो आप लोगों से कल को ये पूछ लिया जाए कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, सही है। आप लोगों से कल को बच्चों ये पूछ लिया जाए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे भाई कि y बराबर 0। और आपसे पूछ लिया जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर क्या 0। तो मेन चीज ये थी बच्चों, ये समझाना था मुझे,
समझ रहे हो, ग्राफ के थ्रू। आई बात समझ में? तो कल को आपसे कोई भी सिंपल सा x बराबर आ जाए तो जिस पॉइंट पे पकड़ा हुआ है x बराबर उस पर सीधे एक लाइन खींच दो, y बराबर सिंगल आ जाए एक लाइन सीधी खींच दो, तो y बराबर जब भी लाइन आएगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, x पे कोई पॉइंट होगा तो वो लाइन हमेशा किसके पैरेलल होगी, दैट इज y एक्सिस के। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से। इसको इससे क्या है बच्चों, आप लोग लेक्चर को क्या है बार बार देखोगे तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी एक तरीके से, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों एक लाइन और बता दूं मैं, इसमें एक पॉइंट और जोड़ लेना, y इज इक्वल टू mx, ये क्या करती है बच्चों, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। y इक्वल टू mx, ये वाली जो लाइन है बच्चों ये भी स्ट्रेट लाइन होती है और ये हमेशा कहां से पास होती है बच्चों, ऑरिजिन से। m की वैल्यू बदलती रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, सही है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ बच्चों y इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ मैं पहली बात तो एक रिप्रेजेंट कर दूँ, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 x डैश, ठीक है। यहाँ 1 ये 2 ये 3 ये 4 y, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये है बच्चों y डैश, ठीक है। और समझ रहे बच्चों, इक्वेशन है हमारी ये दे रखी है, ठीक है। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, y इज इक्वल टू x, अब देखना है ना, y इक्वल टू x हुआ, y इज इक्वल टू 2x हुआ, y इज इक्वल टू 3x हुआ, ये सभी लाइन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। कल को ये सभी लाइनें जो है y इक्वल टू x में m की वैल्यू कितनी है 1, ये सभी चीज़ें जो हैं m यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है बच्चों स्लोप को, और ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्लास 11 में समझ में आएंगी, मैं भी आपको समझाऊंगा, समझ में नहीं आ पाएंगी। ये जो आपकी कंडीशन है भी आगे चल के आएंगी ना, a1/a2 b1/b2, ये सारी कंडीशनें भी क्लास 11 में समझ में आती हैं कि एक्चुअली में ये ऐसा क्यों हुआ, वहाँ समझाता हूँ बच्चों को मैं। तो भैया आप लोग देख रहे होंगे y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, ये सभी लाइनें कहाँ से जाएंगी, ऑरिजिन से जाएंगी। अब देखो यार, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा बच्चों y इक्वल टू x को, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे सिंपल सा इस तरीके से x और y बना दो, और तीसरे नंबर पे क्या लिख दो बच्चों, पॉइंट, ठीक है। x की जगह बच्चों मैं कुछ भी पुट करूँ, 1 पुट करूँगा, जो यहाँ पुट करूँगा वो यहाँ आएगा, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 1 1, कल को बच्चों मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो यहाँ भी 2 आएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2 2, कल को अगर मान लो मैं 3 पुट करता हूँ, सपोज -2 पुट करता हूँ, तो ये भी कितना आएगा बच्चों, -2, पॉइंट क्या हो जाएगा -2, -2, ठीक है। अब इन सभी पॉइंटों को मैं प्लॉट करूँ तो पहला पॉइंट है 1 1, x पे डिस्टेंस 1, चलो ऊपर से 1 यहाँ पे पहुँच गए, दूसरा डिस्टेंस क्या था 2, 2, तो 2, 2 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ, -2, -2 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ। इन तीनों पॉइंटों को जब मैं ज्वाइन करूँगा बच्चों तो वो इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट होगा -2, -2, ये पॉइंट होगा 1, 1, ये पॉइंट होगा 2, 2, ठीक है भाई। इस तरीके से लाइन जाएगी और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी बच्चों, y इज इक्वल टू x को, तो y इज इक्वल टू mx वाली जो लाइन है, और देखो कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन से, 0, 0। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये भी कितनी आएगी वैल्यू आपके पास 0, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों 0, 0। तो ये वाली लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। मान लो मैंने ये लाइन ली है, अब बच्चे को ये चीजें बहुत पहले से क्लियर होती है ना, बहुत जल्दी क्वेश्चन करता है वो, समझ रहे हो मेरी बात को। आप लोगों को कल को ये पता है इक्वेशन कैसे दे दी जाएगी, ये इक्वेशन ऐसे दे दी जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो आप लोग क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू क्या हो गया y, तो आपको दिख रहा है x इक्वल टू y बराबर क्या होती है, एक लाइन होती है जो कि कहाँ से जा रही होती है, ऑरिजिन से, सही है, विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा बच्चों x एक्सिस और y एक्सिस के साथ, वो एंगल दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल, दैट इज इक्वल टू 45, कितना होता है बच्चों 45, ठीक है। हटा दो, यस और नो, कितना एंगल होता है बच्चों
45 डिग्री होता है दोनों। अच्छा बच्चों y इक्वल टू 2x की अगर मैं बात करूँ इस तरीके से बनाओ, x लिख दो, एक जगह y लिख दो। x की जगह बच्चों अगर मैं जो पुट करूँगा यहाँ पे, अब वैल्यू बच्चों पुट करने की बारी आती है तो वैल्यू हमेशा ऐसे पुट करना जहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू मिले, कोशिश करना कि डेसिमल वैल्यू ना मिले, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग डेसिमल वाली वैल्यू से बचते हैं, ठीक है। अब मान लो फिर अगर आ ही जाती तो फिर तो हम लोग करते ही हैं। एक्स की जगह बच्चों अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो 0 इंटू 2 कितना होगा 0, पॉइंट क्या निकल आएगा 0,0। एक्स की जगह बच्चों मैं 1 पुट कर दूँ तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1,2। कल को यहाँ पुट कर दूँ बच्चों -1, क्या पुट कर दूँ बच्चों -1, तो ये कितना हो जाएगा -2, पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों -1, -2 ये आएगा। अब मान लो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ, इसको भी मैं क्या करूँ बच्चों रिप्रेजेंट करूँ, तो देखो भाई अच्छा एक पॉइंट और रख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, 0 रखूँगा बच्चों इसकी जगह तो 0 इंटू 2 कितना होगा 0, पॉइंट क्या निकल के आएगा 0,0। आप लोगों को मेन तो वहाँ पर 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, ज़्यादा चाहिए तो आप 3 पॉइंट निकाल लो। किसी भी लाइन को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप लोग मैक्सिमम क्या है 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो 0 0 बच्चों कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 0 0, फिर कौन सा है बच्चों 1,2, 0 0 तो ऊपर निकाल चुका था ना, हाँ भाई, फिर है 1,2, तो एक्स पे डिस्टेंस 1, वाई पे कितना है 2, ये पॉइंट हो जाएगा भाई 1,2, फिर कितना -1,2, -1,2 यहाँ होगा, ये पॉइंट होगा -1, -2। अब इन तीनों पॉइंटों को आप ज्वाइन कर दो तो ये जो लाइन दिख रही होगी बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी y = 2x को, और ये लाइन कहाँ से पास होती हुई जा रही है ऑरिजिन से पास होती हुई जा रही है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर के लिए आप लोगों का काम क्या है, यहाँ तक पूरा का पूरा लेक्चर क्या करना है नोट डाउन करना है, जिसको जो डाउट आए वो मुझे ग्रुप पर सेंड कर देना, फिर उसके डाउट्स को हम लोग क्या करेंगे बच्चों क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 1-2 लेक्चर और जाएंगे ग्राफिकल सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है। ये तो पहला लेक्चर था जिसमें मैंने क्लास 9 का कंसेप्ट को क्या कर रहा हूँ इंट्रोड्यूस करके चल रहा हूँ। अब मैं आऊँगा इसके बाद जब हम लोग 2 इक्वेशन दे रखी होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और अब उनको क्या करेंगे बच्चों हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।